हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में परिचय के बारे में पता नहीं है तो ऊपर जो लिंक क्लिक होगा उससे आप क्लिक करके इस चैप्टर का पूरा परिचय देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपको आगे चैप्टर के आगे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, q जीरो नहीं। देखो सारी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है। अपन को पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q क्या कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या है? पूर्णांक संख्या का मतलब है कि संख्या क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, -3। तो ये है अपनी पूर्णांक संख्या। तो देखो यहाँ पर परिमेय संख्या में ये होता है q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसने क्वेश्चन ने भी बोला q जीरो नहीं होना चाहिए। अब p/q के फॉर्म में रखना है, p और q पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो देखो क्या मैं p की जगह जीरो लिख सकता हूँ? क्या जीरो पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है पूर्णांक संख्या। और p जीरो हो सकता है, सिर्फ कौन जीरो नहीं हो सकता? q जीरो नहीं हो सकता। उसके लिए कंडीशन है q जीरो नहीं हो सकता। p के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो p जीरो हो सकता है। q की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ मैं? q की वैल्यू जीरो को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं। तो चलो मैं 1 ले लेता हूँ। तो देखो परिमेय संख्या लिखें p/q के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, 0/1। क्या मिलेगा? 0। तो कहने का मतलब जीरो को अगर इस फॉर्म में लिख दें, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ फिर देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 बराबर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p की जगह 0 और q की जगह 2 लिख देता हूँ। जरूर थोड़े 1 लिखें, q तो कुछ भी ले सकते हैं, -1 -2 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 0। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, p/q बोल सकते हैं। तो 0 एक परिमेय संख्या है, इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p 0 ले लो, q की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो अपन को क्या मान मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 एक परिमेय संख्या है। तो पहला उत्तर हो गया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये अपन ने लिख के देखा। कुछ और भी ले सकते हो आप, ऐसे ले सकते हो 0 इक्वल 0/-2। ये देखो p/q हो जाएगा। यहाँ पे p 0, q कितना है, -2 है। क्लियर? तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब भी परिमेय संख्या पूछे तो आप हमारे दिमाग में ये लाना, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और q 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब अपन डिस्कस करते हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो ये चीज़ अपन ने जो इसका पिछला वीडियो था 9th का परिचय वाला, इंट्रोडक्शन वाला, उसमें ये चीज़ें क्लियर अपने समझी थी। अगर किसी को डाउट है तो वो वीडियो भी जरूर देखें। तो देखो क्या क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात, कितनी ज्ञात करनी है, 6। तो अपन 2 मेथड से करते हैं। जो सबसे पहला मेथड था औसत वाला, वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन उसको ट्राई नहीं कर रहे हैं, अपन सीधा चलते हैं। देखो 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या याद करनी है, 6। तो पहला तरीका है कि जितना याद करना मतलब उसको n बोल दूं मैं, कि कितनी परिमेय संख्या याद करनी है, 6। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो अपन को क्या करना होता है, इसके अंश व हर में क्या तरीका था अपना, कि अगर 6 परिमेय जितनी n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो अंश व हर में n+1 से गुणा करते थे। तो यहाँ पे देखो n कितना, 6 है, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 से अंश व हर में गुणा करना है। ज़्यादा भी कर सकते हैं अपन, 7 से कम करेंगे तो अपन को परिमेय संख्या थोड़ी याद करने में मुश्किल होगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, n+1 से गुणा करते हैं। देखो मैं 3 को ऐसे लिख देता हूँ, 3/1, और 4 को लिख देता हूँ 4/1। कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस यही मिलेगा। अब इसके देखो अंश और हर में 7 से गुणा कर देता हूँ,
क्लियर। तो देखो ये क्या हो जाएगा 21/7, 28/7। अपने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जब भी ऐसे दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो अपना जो मेन फोकस है वो ये है कि हर समान होना चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों में हर समान हो गया, क्या हो गया 7। अब हर समान है तो अपना क्या काम, अगर बीच में परिमेय संख्या लिखनी है तो क्या हो जाएगा। अब देखो अंश को देखो 21 और 28 है, 21 और 28 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो इन दोनों की क्या होगी, बीच में होगी। तो देखो अपन लिख देते हैं 21/7, 22/7, 23/7, सॉरी 27 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ये दो तो थी अपने पास, ये तो क्वेश्चन में दे रखी थी। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इन दोनों बीच में अपन को कितनी 6 परिमेय संख्या मिल गई। तो पहला तरीका तो ये है कि जितनी ज्ञात करनी है उसे n+1 से गुणा कर। अब देखो दूसरा तरीका है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो 3 को क्या लिखता हूँ मैं 3/1 और 4 को क्या लिखता हूँ 4/1। अब क्या करो 6 ज्ञात करनी है तो सिंपल सा अंश व हर में 10 से गुणा कर दो। अंश व हर में 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा करोगे देखो क्या हो जाएगा 30/10 और ये क्या हो जाएगा 40/10। अब इनके बीच की परिमेय संख्या लिख दो। कैसे, देखो दोनों का हर समान है, तो बस सिंपल सी बात क्या देखनी है कि अंश 30 और 40 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। तो 30/40, 31/10, सॉरी 30/10, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। कितनी याद करनी है अपन को 6, ये 6 हो गए। और आगे भी लिख सकते हो आप, और अपनी संख्या क्या है 40/10। इसमें क्या होगा अपन और भी 37/10, 38/10, 39/10 वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन को 5 चाहिए थी तो ये 5 अपने पास आ गए। तो दोनों तरीके से भी आप कर सकते हो। n ज्ञात करनी n अंश हर में n+1 से गुणा कर दो, बीच वाले लिख दो, यानी सिंपल 10 से गुणा कर दो। अब डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी ज्ञात करनी है 5। तो जितनी ज्ञात करनी है उसको बोल देता हूँ मैं n। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन ने समझा था, दो तरीके से समझा था इसको। पहला कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसके अंश व हर को n+1 से गुणा कर दो, n+1 से गुणा कर दो, n+1 से गुणा कर दो। तो देखो n+1 कितना हो जाएगा, n कितना है 5, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो 5 + 1 कितने से 6 से गुणा कर दो। तो देखो 6 से गुणा करते हैं, पहला तरीका अपना 6 से गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 3/5 × 6 × 6, और ये क्या हो जाएगा 4/5 × 6 × 6। तो देखो ये कितना मिलेगा 18/30, ये कितना मिलेगा 24/30 मिल गया। अब देखो दोनों का हर समान है। मेन चीज़ अपने सारे क्वेश्चन में यही देगा, जब दो संख्या बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हर समान कर दो। हर समान हो गया, तो हर समान करते बीच में कौन सी होगी, जो अंश वाली संख्या के बीच में 18 और 24 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो इनके बीच में होगी। तो देखो ऐसे लिख सकता हूँ 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 तो ही। तो देखो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएगी 1 2 3 4 5, 5 ही थी और 5 अपने पास आ गए।
तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका और है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो अंश व हर में सिंपल 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा करने पर अपन को क्या मिलेगा? अपन को मिला 30/50, 40/50। अब देखो दोनों का हर समान है, हर समान है तो पर बीच वाली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? अंश को देखो, अंश के बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा? 30/50, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। अपने को 5 चाहिए थी, 5 अपन को मिल गई। आगे वाली भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप 5 ये भी लो, आप कोई भी 5 ले सकते हो। इनके बीच में जो भी आएगा वो आप 5 ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि शुरू वाली ही 5 लेनी, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बीच में जो भी 5 आएगी वो आपका आंसर हो जाए। और हो ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर अलग हो, बुक में पीछे आंसर अलग दिया, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं मैं ये नहीं ले रहा, ये ले रहा हूँ, तो बुक में कुछ और भी दिया हुआ हो सकता है, या ऐसे भी इससे भी कर सकते हो, तो हो सकता है बुक में ये ना दिया हो। तो कहने का मतलब दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तरीका ये हो गया, अपन दो तरीके से डिस्कस किया, दोनों में अपन को आंसर क्या मिल रहा है? अलग अलग मिल रहा है, लेकिन दोनों आंसर सही है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखो अपन को क्या क्या दिया है? प्राकृत संख्या दी है, पूर्ण संख्या दी है, पूर्णांक संख्या दी है, परिमेय संख्या दी है। पहले लिख लेते हैं क्या होता है। देखो पूर्णांक, पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, -1, -2, -3 डैश डैश डैश। ये होती है पूर्णांक संख्या। उसके बाद बात करते हैं अपन पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है गणन संख्या, ये स्टार्ट होती है 1 से 1, 2, 3 डैश डैश डैश। और अपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपन, तो वहाँ पे मैंने परिमेय संख्या आपको बताई थी कि परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के फॉर्म में होती है, जहाँ Q क्या होता है? 0 नहीं होना चाहिए। और अब मैंने लिख के बताया कि परिमेय संख्या क्या होती है? 0 भी हो सकती है, 1/2 भी, 1 भी, 2 भी, -1/2 भी हो सकती है, -1 डैश 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 इधर आगे जाता है। कहने का मतलब परिमेय संख्या जो होती है वो इस टाइप से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या कौन सी है? ये रही। प्रत्येक मतलब सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है। देखो प्रत्येक आती है क्या? बिल्कुल 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, आगे इसमें बढ़ता जाएगा, उसमें भी आता जाएगा। मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सत्य क्यों सत्य हुआ? क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण रूप से पूर्ण संख्याओं में होती है। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? एक 0 एक्स्ट्रा होता है। प्राकृत संख्या 0 एक एक्स्ट्रा होता है। तो इस टाइप से सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? अब देखो क्या बोल रहा है ये, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है क्या? देख लेते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। क्या 1, 2, 3 पूर्ण में होता है? बिल्कुल होता है, ये होता है। क्या 0 होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन क्या ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ये क्या पूर्ण संख्या में होती है? नहीं, ये वाला जो भाग है ये पूर्ण संख्या में नहीं होता है। वापस देखो, पूर्णांक संख्या में धनात्मक पूर्णांक है वो तो पूर्ण संख्या में होता है, 0 भी होता है, लेकिन ऋणात्मक वाला भाग नहीं होता है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हुई ना, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं होती। तो इसलिए इस कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया।
या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि -1 पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या के संग्रह में या पूर्ण संख्या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या का ग्रुप अपने पास ये आ गया। अपन प्रत्येक कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो क्या 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं। पूर्ण संख्या में से 1/2 दशमलव वाली संख्या नहीं आती, क्यों? पूर्ण, ये तीनों जो संख्या है ये तो क्या है? गैर दशमलव संख्या है, गैर दशमलव संख्या। 1/2, जैसे 1/2 बोले तो क्या आएगा? 0.5। दशमलव वाली संख्या तो इनमें तीनों में किसी में नहीं आती। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। आप एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हो, जैसे 1/2, 1/2, -1/2, कुछ भी 3/2, कुछ भी दे सकते हो। तो 1/2 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि दशमलव वाली संख्या इन तीनों में नहीं होती। पूर्णांक में भी नहीं होती, पूर्ण में भी नहीं होती, और प्राकृत में भी नहीं होती। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये अपने क्लास 9 का अपन ने परिचय पढ़ा पहले, फिर उसके बाद उसकी सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 1.2 का परिचय के लिए आप मेरा देखिए नेक्स्ट वीडियो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।